नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12 में पढ़ने वाले उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको गणित विषय में तैयारी करनी है। आपको पता ही है कि 40% के आसपास पाठ्यक्रम में कमी की गई है और आपको ये भी पता है कि मैंने अब तक 3 वीडियो इस बारे में YouTube पर अपलोड कर दिए हैं जिसका अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। 3 वीडियो में मैंने आपको हर चैप्टर पे कौन सा पोर्शन हटा दिया है, कौन सा पोर्शन रखा है, इसके बारे में चर्चा की थी। और ये जो एक वीडियो में आप जो देख रहे हैं, ये उन तीनों वीडियो का सार है। एक्चुअली इसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि कौन सा पोर्शन हटा है, इसको बताया नहीं मैंने सिंपली ये बताया कि क्या आपके कोर्स में है, बस। यानी जो पोर्शन डिलीट किया गया उसकी जानकारी मैंने आपको दी थी, इसमें वो जानकारी नहीं, इसमें सीधे सीधे आपको मिल रही है ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन करना है, बस। ये एग्जांपल करना है, ये क्वेश्चन करना है, ये जानकारी, बस। बाकी सब कुछ हटा रहा हूँ मैं। तो इससे क्या होगा, आपको छटनी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं। देखिएगा 2.1, क्योंकि पहला चैप्टर हट गया है। 2.1 ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन, ये टोटल एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ये जो मैंने सर्कल कर रखे हैं ना, ये एनसर्कल कर रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब जिस पे भी सर्कल है वो इम्पोर्टेंट, मैं इस बारे में बोलूँगा नहीं कि इम्पोर्टेंट है, ये अंडरस्टूड है कि सर्कल वाला इम्पोर्टेंट है। और ये देखो, सर्कल में अगर गिनती करूँ तो 1 2 3 4 5 6 सर्कल बन रहे हैं, तो मैंने 6 लिख दिया यहाँ पे। और कुल ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 6/9 का मतलब ये जो 9 एग्जाम्पल हैं इनमें से 6 इंपॉर्टेंट है। और कौन से इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने एनसर्कल कर दिए हैं। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो देखिएगा 1 से लेकर 25 तक है पूरे, और इसमें से मैंने 9 पे सर्कल किया हुआ है। 9 इंपॉर्टेंट है, यानी कि 9/25। और इनको अगर मैं जोड़ लूँ 6/9 और 9/25, तो 6 और 9 15, और 9 और 25 34। यानी ये जो 2.1 एक्सरसाइज है, 2.1, इसमें एग्जाम्पल और क्वेश्चन मिलाकर 34 है और उनमें से 15 इम्पोर्टेंट है। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है, बस। अब इसी प्रकार से मैं आगे पूरा वीडियो बनाऊंगा, पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। मैं इतना डिटेल में अब नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, केवल बोलूँगा। विविध प्रश्नावली 2, इसमें कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। और अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर ये देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, देखिए 21, पूरे 21 क्वेश्चन हैं और उनमें से 15 इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल की बात करें तो 21 में से 15 इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं पूरे चैप्टर की बात करूँ, देखो रेड लिखा है ना, रेड कलर से, ये चैप्टर नंबर 2 है। और इन दोनों को जोड़ूंगा तो 6 और 0 6 और 9 और 0 9, यानी 6/9, 6 9 में से इम्पोर्टेंट है। और इनको जोड़ूंगा तो 9 और 15 24, और 25 और 21 46, तो 46 में से 24 इम्पोर्टेंट है। और यहाँ ये जो देखिएगा, ये आपके इन दोनों की जोड़ है, 6 और 24 30, और 9 और 46 55। यानी कि ये जो कॉलम है तीसरा, ये इन दोनों कॉलम की जोड़ है। तो ये आपके चैप्टर 2 की मैंने पूरी बात बता दी। रेड का मतलब हो गया पूरा चैप्टर 2, और इंडिविजुअल एक्सरसाइज 2.1 और अलग बात हो गई। अब 3.1, 1 2 3 4 एग्जाम्पल, 2 इंपॉर्टेंट है 4 में से। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 इंपॉर्टेंट है 9 में से, कुल 5 इंपॉर्टेंट है 13 में से। 3.2 एग्जाम्पल, 5 6 7 9 11, 2 इंपॉर्टेंट है 5 में से। क्वेश्चन 1 2 3 5 6 7 8 12 14, 5 इंपॉर्टेंट है 9 में से, कुल 7 इंपॉर्टेंट है 14 में से। मिसलिनियस 3, विविध 3, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19, 22वें का दूसरा है, ध्यान रखना, 22वें का पहला नहीं है, 22वें का दूसरा केवल ये कोर्स में। फिर 24, कुल मिला के 9/18, यानी कि 9 इम्पोर्टेंट है 18 में से। और इनकी जोड़ कर लूँ तो 9 18 में से, तो इधर 0/0 था ना ये।
ये आपके, और अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूँ पूरा ओवरऑल चैप्टर 3, तो एग्जाम्पल तो 4/9 यानी कि 9 में से 4, और क्वेश्चन 36 में से 17, और कुल मिला लें तो 45 में से 21 इम्पोर्टेंट है। ये आपके मिसलिनियस 4 हो गया, इन्हें कुल अपने चैप्टर 3 हो गया ना। अब बात करते हैं अगले। अब देखिए आप ये 4.1 में ध्यान देना, मैं केवल वही लिख रहा हूँ जो कोर्स में है, यानी जो आपको करने हैं, जो डिलीट किए गए हैं, जो कम कर दिए गए उसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, ये पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें से 3 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 इसमें से भी 3 इम्पोर्टेंट है, कुल मिला के 6 इम्पोर्टेंट है 14 में से। 4.2 एग्जाम्पल कोई है नहीं, और इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसमें से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये मिसलिनियस 4 इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है, और क्वेश्चन जो है इसके अंदर 1 2 5 11 12 इसमें से ये 11 यानी कि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुल मिला के 5 में से 1 इम्पोर्टेंट। अब अगर मैं चैप्टर 4 की पूरी बात करूं तो एग्जाम्पल तो 7 में से 3 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन 14 में से 4 इम्पोर्टेंट है, और टोटल 21 में से 7 इम्पोर्टेंट है। अब 5.1 ये देखिएगा, 5.1 1 2 3 4 2 इम्पोर्टेंट है 4 में से। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 7 8 और 3 इम्पोर्टेंट है 7 में से, कुल 5 इम्पोर्टेंट है 11 में से। 5.2 6 7 9 13 14 15 16 ये एग्जाम्पल है, और 3 एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है 7 में से जो मैंने एनसर्कल कर रखे हैं। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 और 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 11 में से, कुल मिला के एग्जाम्पल और क्वेश्चन मिलाकर 8 इंपॉर्टेंट है 18 में से। मिसलिनियस 5वीं विविध प्रश्नावली, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन 1 2 3 6 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 और 6 इंपॉर्टेंट है 15 में से, कुल मिला के 6 इंपॉर्टेंट है 15 में से। देखिए इसमें वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए जो डिलीट है, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 नहीं दिख रहा आपको, इसका मतलब 4 5 कोर्स में नहीं है। 6 7 नहीं दिख रहा है, मतलब वो कोर्स में नहीं, इस बात को ध्यान रखें। चैप्टर 5 कुल मिलाकर जो है एग्जाम्पल जो है 11 में से 5 इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन 33 में से 14 इम्पोर्टेंट है, और जोड़ कर दें तो 19 इम्पोर्टेंट है 44 में से। अब चैप्टर 6 की बात करते हैं। 6.1 एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें से 5 इम्पोर्टेंट है 8 में से। क्वेश्चन 1 2 3 4 और 3 इम्पोर्टेंट है 4 में से, कुल मिला के 8 इम्पोर्टेंट है 12 में से। 6.2 एग्जाम्पल 9 10 11 12 13 14 कुल मिला के 3 इम्पोर्टेंट है 6 में से। और क्वेश्चन की बात करें, ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें से 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 11 में से, और कुल मिला के 9 इम्पोर्टेंट है 17 में से। मिसलिनियस 6 इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन ये 1 से लेकर 30 क्वेश्चन, एक्चुअली ये जो चैप्टर है छठा, ये है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये आपके पूरा कोर्स में है, ये हटा नहीं है। और ये जो आपके 30 जो क्वेश्चन हैं इसमें से 13 इम्पोर्टेंट है, और कुल मिला के देखा जाए तो 13 इम्पोर्टेंट है 30 में से। अब अगर मैं इन सब की जोड़ करूं, मैं चैप्टर 6 को ले रहा हूँ ओवरऑल, ये चैप्टर 6 लिया मैंने ओवरऑल, तो इसके अंदर देखिए ध्यान से आप कि 14 में से 8 एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, 45 में से 22 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और सबको जोड़ दूं तो 59 में से 30 इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलाकर। तो ये चैप्टर 6 पूरा हो गया। अब चैप्टर बात करते हैं 7 की। मैं फिर कह रहा हूँ इस वीडियो में वही ले रहा हूँ जो आपके कोर्स में है, जो आपको करना है, डिलीटेड मैंने नहीं लिए हैं। 7.1 एग्जाम्पल 1 2 3 और इसमें से 2 इम्पोर्टेंट है, कौन सा, पहला और 30 जो मैंने एनसर्कल कर रखे हैं। और क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये पूरी एक्सरसाइज आपके कोर्स में 7.1, और इन क्वेश्चन में से 15 में से 6 इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम्पल क्वेश्चन को अगर मिला दूं तो 18 में से 8 इम्पोर्टेंट है। 7.3
7.1 के बाद में 7.3 मतलब 7.2 आपके कोर्स में नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और इसमें से 4 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो मैंने एनसर्कल कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसमें से भी 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 10 में से। कुल मिला के 8 इंपॉर्टेंट है 17 में से एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलाकर। अब 7.5 इसमें 7.4 नहीं लिखी है, मतलब 7.4 कोर्स में नहीं है। इसमें जो एग्जाम्पल है वो 19 में का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा है। छठवां एग्जाम्पल आपके कोर्स में नहीं है। और एक एग्जाम्पल नंबर 20 और एक एग्जाम्पल नंबर 21 और ये सभी इम्पोर्टेंट है, यानी 3 के 3 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से ये 3, 4, 5, 6 इंपॉर्टेंट है 6 में से। कुल मिला के 6 इंपॉर्टेंट है 9 में से, मतलब एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलाकर। अब मिसलिनियस 7, 26वां और 29वां 2 एग्जाम्पल और उसमें से ये 29वां इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक एग्जाम्पल 2 में से इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन की बात करें मिसलिनियस 7 की तो 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15वें का ए ध्यान रखना, 15 का बी कोर्स में नहीं है। तो कुल मिला के ये 5 हो गए इम्पोर्टेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 9 में से। और इनको जोड़ दें तो 11 में से 6 इम्पोर्टेंट है। मिसलिनियस 7 की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं चैप्टर 7 पूरा, यानी अगर इन सबको मैं जोड़ दूँ और इन सबको जोड़ दूँ तो 15 एग्जाम्पल आपके कोर्स में है, जिसमें से 10 मैंने इंपॉर्टेंट माना है। और 40 क्वेश्चन कोर्स में है, जिनमें से 18 इंपॉर्टेंट माना है। और इनको जोड़ दो दोनों को तो 55 में से 28 आपके इम्पोर्टेंट है। अब 7 के बाद चैप्टर शुरू होता है 8वां। अब देखिए इसमें 8.1 मैंने लिखी नहीं है, मतलब 8.1 पूरी आपके हटा दी गई है। 8.2 में एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि 9 में से 6 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसमें उड़ा दिया मैंने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो कुल 14 क्वेश्चन में से 4 इंपॉर्टेंट है। और इनको जोड़ दूँ तो 23 में से 10 इंपॉर्टेंट है। अब 8.3 एग्जाम्पल 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कुल 5 इंपॉर्टेंट है। ये एनसर्कल किए हुए 17, 18, 20, 21, 22 7 में से। और क्वेश्चन की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 7 फिर 8वें का ABCDEF GH कोर्स में नहीं है। तो कुल मिला के 7 में से 4 इम्पोर्टेंट है और दोनों को जोड़ दे तो 14 में से 9 इम्पोर्टेंट है। 8.5 8.4 मैंने नहीं लिखी है, मतलब वो हटा दी गई है। 8.5 30, 31, 32, 33, 34, 35 ये एग्जाम्पल है, जिसमें से 4 इम्पोर्टेंट है, यानी 6 में से 4। क्वेश्चन की बात करें 8.5 के तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसमें से 5 इम्पोर्टेंट है, यानी 7 में से। कुल मिला के देखा जाए तो 13 में से 9 इम्पोर्टेंट है। विविध 8 मिसलिनियस 8 इसमें कोई एग्जाम्पल है नहीं। क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 और इसमें से 2 इम्पोर्टेंट है, यानी कि 4 में से 2 इम्पोर्टेंट है। कुल मिला देख ले तो मिसलिनियस के अंदर 4 में से 2 इम्पोर्टेंट है। अगर इन सबको जोड़ लूँ तो 8वां जो चैप्टर है उसके 22 एग्जाम्पल कोर्स में है, जिसमें से मैंने 15 इम्पोर्टेंट बताएं। और 32 क्वेश्चन कोर्स में है, जिसमें से 15 इम्पोर्टेंट है। कुल मिलाकर जोड़ दे दोनों को तो 54 में से 30 इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर 8 पूरा हो गया आपका। अब चैप्टर 9, ये चैप्टर 9 तो देखिएगा 9.1 एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उसमें से 5 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 1 से लेकर 19 तक लगातार है। 1 से 19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 पूरे एक्सरसाइज ये कोर्स में है। और 19 में से मैंने 12 को इम्पोर्टेंट बताया जो एनसर्कल कर रहे हैं। ये 19 से सॉरी 24 है, देखो मैंने 24 गिनती की। 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24 और 24 में से 12 इम्पोर्टेंट है। और कुल अगर जोड़ लें एग्जाम्पल क्वेश्चन को तो 32 है और उसमें से 17 इम्पोर्टेंट है। 9.2 में देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और इसमें से 3 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 5वें का दूसरा, यानी कि इसके अलावा कोई कोर्स में नहीं है। 5वें का पहला कोर्स में नहीं है।
फिर छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। कुल 16 में से 10 इंपॉर्टेंट है, जो मैंने एनसर्कल करके व्रत में लिखे हुए ना, और इनको जोड़ दूँ तो 21 में से 13 इंपॉर्टेंट है। 9.3 एग्जाम्पल 14, 16, 17, 18, 19, 20, 6 में से 5 जो सर्कल बना रखे वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें का पहला, बाकी नहीं, छठा, फिर 7वां, फिर 8वें का पहला, फिर 9वां, फिर 10वां, फिर 11वां, फिर 12वें का दूसरा और 13वें का दूसरा। ये कोर्स में है। 12वें का दूसरा मतलब कि पहला नहीं है, 13वें का दूसरा यानी कि पहला नहीं, ये कोर्स में है। और जो मैंने ये सर्कल में ले रखे हैं वो इम्पोर्टेंट यानी कि 11 में से 5 इम्पोर्टेंट है। इनको देखो जोड़ दूँ एग्जाम्पल क्वेश्चन को तो 17 में से 10 इम्पोर्टेंट है। अब 9.4 एक्चुअली मैंने 9.3 के बाद 9.5 लिख दिया था, तो पहले में 9.4 पढ़ा जाए फिर ये पढ़ लेंगे। 9.4 में एग्जाम्पल्स 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और इसमें से 5 इम्पोर्टेंट है 8 में से। क्वेश्चन देखें अगर तो 1 से लेकर 24 तक लगातार है और उसमें से 12 इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम्पल क्वेश्चन को मिला दें तो 32 में से 17 इम्पोर्टेंट है। अब 9.5, ये 9.5 है। एग्जाम्पल नंबर 29, 30, 31, 33 और ये 2 31, 33 इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, सॉरी 10वां, 11वां, फिर 12वां नहीं है, 13वां, 14वां, 15वां, फिर 16, 17, 18, 19, 4 नहीं है, फिर 20, 21, 22। तो कुल मिला के 17 क्वेश्चन है जिसमें से 10 इम्पोर्टेंट है। इनको जोड़ दूँ तो 17, 4, 21 में से 10 और 2 12 इम्पोर्टेंट है। अब 9.6 की बात करते हैं। 9.6 एग्जाम्पल 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 और इसमें से 7 एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है 10 में से। क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन जो है 1 से लेके 22 तक लगातार लिखे मैंने, 1 से लेके 22, 1 to 22 कंप्लीट, और उसमें से 11 मैंने जो सर्कल बना रखे वो इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को जोड़ दूँ तो 11 और 7 18 इम्पोर्टेंट है, 22 और 10 32 में से 18/32। 9.7 एग्जाम्पल 45, 46, 48, 50, 51। ध्यान देना 45, 46 के बाद 47 नहीं है, ये आपके कोर्स में नहीं है, फिर 48, फिर 49 भी नहीं है, वो कोर्स में नहीं है, फिर 50, 51। तो कुल मैंने लिखे हैं 5, उसमें से ये 3 इम्पोर्टेंट है, 46वां, 50वां, 51वां। 9.7 के क्वेश्चंस ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, फिर सीधा 13वां, फिर 15वां, फिर 16वां, इस तरह से कुल मिला के 12 क्वेश्चन हैं और 6 इम्पोर्टेंट है। और इनको मिला लूँ तो 12 और 5 17 में से 6 और 3 9, 17 में से 9। और विविध 9, मिसलिनियस 9। एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज चल रही है आपकी है इंटीग्रल की है, इसमें सवाल सब ज़्यादा आते हैं। इसमें एग्जाम्पल है 52, 53, 54, 55, 56, 57 और इसमें से 3 इम्पोर्टेंट है, 53, 55 और 57 और 6 में से 3। क्वेश्चन की बात करें तो आपके 1 से लेके 25 सारे क्वेश्चंस आपके पाठ्यक्रम में हैं, 1 से 25 सारे, और उसमें से 12 इम्पोर्टेंट है जो मैंने सर्कल में ले रखे हैं, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, इस तरह से। और इन दोनों को जोड़ दूँ तो 31 में से 15 इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं पूरा चैप्टर ले लूँ, ये पूरा चैप्टर है ना, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 5, 6, 7 और मिसलिनियस, तो इन सब की जोड़ियाँ आगे देखिएगा। कुल 52 एग्जाम्पल में से 33 इम्पोर्टेंट है। कुल 151 क्वेश्चन में से 78 इम्पोर्टेंट है, और इन दोनों को जोड़ दूँ तो 151 और 52 203 में से 78 और 33 111 इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर आपके 9 पूरा हो गया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। तो देखिए सीधा 10.3 है, इसका वाला 10.1 और 10.2 आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। और 10.3 में जो एग्जाम्पल है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 लगातार, इसमें से 8 जो मैंने सर्कल में लिए हैं वो इम्पोर्टेंट है, 13 में से कुल 13 है, ये 13 एग्जाम्पल है, 8 इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन देखिए 1 से लेकर 22 लगातार है, 1 से 22, और उसमें से जो सर्कल करे मैंने वो 12 हैं ऐसे, 1, 2, 3, 4, 7, 11,
14, 16, 18, 20, 21 और 22, ये 12 है इम्पोर्टेंट 22 में से, और इनको जोड़ दूं तो 35 में से 20 इम्पोर्टेंट है। अब 10 की विविध मिसलिनियस 10, 23वां और 26वां दोनों इम्पोर्टेंट है, यानी 2/2। क्वेश्चन की बात करें, दूसरा 12वां 13वां 15वां 17वां, केवल यही आपके पाठ्यक्रम में है। दूसरा 12वां 13वां 15वां 17वां, और इसमें से 4 इम्पोर्टेंट है, 5 में से 4, इनको जोड़ दूं तो 7 में से 6। अब अगर चैप्टर 10 को पूरा जोड़ लूँ, ये चैप्टर 10, तो 15 एग्जाम्पल में से आपके 10 इम्पोर्टेंट है, और 27 क्वेश्चन में से 16 इम्पोर्टेंट है, और कुल जोड़ दूँ तो 42 क्वेश्चन में से 26 इम्पोर्टेंट है। अब 11.1, 11.1 में देखिएगा एग्जाम्पल 6, 7, 9 और 2 इम्पोर्टेंट है 3 में से। क्वेश्चन की बात करें तो 2, 3, 5, 9, 10, 2, 3, 5, 9 और 10, कुल 4 क्वेश्चन है, उसमें से 3 इम्पोर्टेंट है, और कुल जोड़ दें तो 8 में से 5 इम्पोर्टेंट है। 11.2 एग्जाम्पल 11, 16 दोनों इम्पोर्टेंट है, 2/2। क्वेश्चन तीसरा, चौथा, छठा, नौवां, 10वां, तीसरा, चौथा, छठा, नौवां, 10वां, कुल 5 में से 4 इम्पोर्टेंट है, तीसरा, चौथा, छठा और 10वां, और इन दोनों को जोड़ दूँ तो 7 में से 6 इम्पोर्टेंट है। अब विविध 11 मिसलिनियस 11, इसमें कोई एग्जाम्पल तो है नहीं। क्वेश्चन जो है वो चौथा 10वां, ध्यान देना चौथे के बाद सीधा 10वां है, और उसके पहले भी 3 नहीं है, यानी 1, 2, 3 कोर्स में नहीं है, 4 है, फिर 5 से लेकर 9 तक कोर्स में नहीं है, तो जो कोर्स में अभी वही लिखे जा रहे हैं। तो विविध 11 चौथा 10वां 11वां 12वां, बस 4 ही आपके कोर्स में है, और 2 मैंने इंपॉर्टेंट माने 10वां 12वां, यानी कि 4 में से 2। इन दोनों को जोड़ दूँ तो अभी 4 में से 2 ही होंगे। अब मैं अगर इन सबको जोड़ दूँ तो 11वें चैप्टर जो मैंने रेड अंक से कर रखा है, रेड इंक से, कुल 5 में से 4 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और 14 में से 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कुल मिला के 19 में से 13 इम्पोर्टेंट है। नाउ हम बात करते हैं चैप्टर 12 की, 12.1। एग्जाम्पल नंबर 1 एक ही है, और 1/1 इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है कोर्स में, उसमें से 3 इम्पोर्टेंट है, चौथा, 5वां और 8वां। इन दोनों की जोड़ करूं तो 9 में से 4 इम्पोर्टेंट है। 12.3, 12.2 आपके कोर्स में नहीं है, 12.3 एग्जाम्पल 5, 6, 7 और 2 इम्पोर्टेंट है, 3 में से 2। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें से 2 इम्पोर्टेंट है, 2 ने 3, 1, 3, 4, 5 में से 3 इम्पोर्टेंट है, और इनको जोड़ दूँ तो 8 में से 5 इम्पोर्टेंट है। 12.4 एग्जाम्पल 8, 9, 10, 11, ये 4 में से 2 इम्पोर्टेंट है, 2/4। क्वेश्चन की बात करें तो 10 के 10 क्वेश्चन आपके कोर्स में है, 1 से लेकर 10 तक, उसमें से 4 इम्पोर्टेंट है, कौन सा, दूसरा, चौथा, 7वां, 9वां। इनको जोड़ दूँ तो कुल मिला के 14 बनते हैं, और उसमें से 6 इम्पोर्टेंट है। अब 12.5 एग्जाम्पल 12, 13, 14, 15, 4 में से ये 2 इम्पोर्टेंट है, 12वां 15वां, यानी कि 4 में से 2। क्वेश्चन की बात करें तो ये 1 से लेकर 10 तक सारे कोर्स में आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसमें से 6 इम्पोर्टेंट है, 2, 4, 5, 6, 9 और 10, 10 में से 6। इनको जोड़ दूँ तो 14 में से 8 इम्पोर्टेंट है। और 12.6 इसमें एग्जाम्पल नंबर 16, 17, 18 और 19, 16, 17, 18, 19, और इसमें से 2 इम्पोर्टेंट है, यानी 4 में से 2। क्वेश्चन की बात करूँ तो 1, 2, 3 पूरे 10 तक है, लगातार 1 to 10 है सभी कोर्स में, और इसमें से 5 इम्पोर्टेंट है, कौन से, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां और 10वां। इनको जोड़ दूँ तो 14 में से 7 इम्पोर्टेंट है। ये 12 चल रहा है अभी अपने। अब देखिएगा 12.8 एग्जाम्पल 23, 24, 25, और इसमें से ये इम्पोर्टेंट है, एक 25वां, यानी कि 3 में से 1 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन की बात करें तो 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 4 आपके कोर्स में नहीं है, 7 में से 3 इम्पोर्टेंट है, कौन से, छठा, 7वां, 5वां, छठा और 7वां। और इनको जोड़ दूँ तो कुल मिला के 3 और 7 10 में से 1 और 3 4, 10 में से 4 इम्पोर्टेंट है। अब विविध 12 मिसलिनियस 12, ये वाली कोई एग्जाम्पल इसमें है नहीं, 0/0,
और क्वेश्चन इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, 11 12 13 14 15 16 नहीं है, 17 18। तो यूँ तो 18, लेकिन 4 है नहीं आपके कोर्स में, तो 14 और 5 उसमें इम्पोर्टेंट है। कौन सा? चौथा, 8वां, 11वां, 13वां और 18वां, 5 इम्पोर्टेंट है। कुल जोड़ दें अगर तो 14 में से 5 ही बनते हैं। अब ये पूरा चैप्टर नंबर 12 आ गया। तो 19 एग्जाम्पल में से 10 इम्पोर्टेंट है, 64 क्वेश्चन में से 29 इम्पोर्टेंट है, कुल मिला के 83 में से 39 इम्पोर्टेंट है। नौ अब 13, ये देखिएगा चैप्टर, ये 13.1। इसमें एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी कोर्स में, और 3 एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, 5वां 6वां 9वां। क्वेश्चन भी सारे ही हैं, 1 से 11 12 13 14, 1 से 14, 1 से लेकर 14 तक। उसमें से 4 इम्पोर्टेंट है। कौन सा? 8वां 11वां 12वां और 13वां। और इनको जोड़ दूँ तो 23 में से 7 इम्पोर्टेंट है। 13.2 एग्जाम्पल 10 11 12 13 14 15 सारे कोर्स में। क्वेश्चन 1 से लेकर 10 लगातार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 11 तक, सॉरी 1 से 11 तक है। अच्छा, इसमें एक इसमें शायद कोर्स में नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा इसमें नहीं आ रहा, यानी छठा आपके कोर्स में नहीं है। और ये कुल मिला के इसमें 10 है, और 10 में से 6 इम्पोर्टेंट है। कौन सा? पहला तीसरा चौथा 7वां 8वां। इधर एग्जाम्पल ये देखिए कौन से थे? 10 11 12 13 14 15, 6 के 6 थे, उसमें 4 इम्पोर्टेंट। अगर इन दो जोड़ दूँ तो आपके 16 में से 10 इम्पोर्टेंट है। ये 4 6 10 और 6 10 16। अब बात करते हैं 13.3 की। तो इसमें एग्जाम्पल तो है 16 17 18 19 20, और इसमें से ये 3 17 18 20 इम्पोर्टेंट है 5 में से। क्वेश्चन की बात करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 9, 8वां कोर्स में नहीं है। तो कुल 8 क्वेश्चन में से 5 इम्पोर्टेंट है, और इन दोनों को जोड़ दूँ तो 8 और 5 13 में से 5 और 3 8, 13 में से 8 इम्पोर्टेंट है। 13.4 इसमें भी कोई एग्जाम्पल है नहीं, मतलब इसमें कोई एग्जाम्पल आपके कोर्स में नहीं है। एग्जाम्पल तो हैं लेकिन कोर्स में नहीं है, और क्वेश्चन केवल एक आपके कोर्स में है। 13.4 का 6वां क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि 1/1। 13.5 इसमें कोई एग्जाम्पल आपके कोर्स में नहीं है। और क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए ये कोर्स में है 8वां 9वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां, और इसमें से कुल 8 क्वेश्चन है, और इसमें से 5 इम्पोर्टेंट है, 8वां 14वां 15वां 16वां और 17वां। इन दोनों की जोड़ कर लें तो 8 में से 5, यानी 5/8। अब पूरा चैप्टर 13 की बात कर लें अपन, पूरे चैप्टर 13 की। तो 20 एग्जाम्पल में से 10 इम्पोर्टेंट है, और 41 क्वेश्चन में से 21 इम्पोर्टेंट है, और जोड़ दूँ तो ये 61 में से 31 इम्पोर्टेंट है। अब चैप्टर 14 देखिएगा, चैप्टर 14 में 14.1 एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 और 3 इम्पोर्टेंट है, पहला दूसरा और चौथा, 5 में से 3। क्वेश्चन 1 2 3 4, उसमें से दूसरा चौथा इम्पोर्टेंट है, नहीं पहला दूसरा और चौथा, यानी कि 4 में से 3 इम्पोर्टेंट है। दोनों को जोड़ दूँ तो 4 और 5 9 में से 3 और 3 6, 9 में से 6 इम्पोर्टेंट है। 14.2 एग्जाम्पल 6 7 8 9, और 8 9 इम्पोर्टेंट है, यानी 4 में से 2, 2/4। और क्वेश्चन की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगातार 14 क्वेश्चन आपके कोर्स में है, और उनमें से 5 इम्पोर्टेंट है, पहला चौथा 7वां 8वां 14वां। और दोनों को जोड़ दूं तो 14 और 4 18 में से 5 और 2 7 इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर 14 चल रहा है आपके। अब ये 14.3 इसमें कोई एग्जाम्पल कोर्स में नहीं है। फिर प्रश्न वाली, इसमें से केवल 6ठा क्वेश्चन आपके कोर्स में है, यानी कि 1/1, और कुल भी 1/1। 14.4 एग्जाम्पल 13 14 15 16, और इसमें से 14 15 16 3 एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है 4 में से। क्वेश्चन
1 2 3 4, उसमें से पहला और चौथा यानी 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कुल 4 में से। कुल मिला लें तो 8 में से 5 इंपॉर्टेंट है। 14.5 एग्जाम्पल 17 18 19 और 2 इम्पोर्टेंट है 17 18 यानी 2/3। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लगातार कोर्स में है और उसमें से 2 चौथा और 5वां इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को जोड़ कर लूँ तो 8 में से 4 इम्पोर्टेंट है। 14.6 20वां और 21वां ये 2 एग्जाम्पल कोर्स में है और इसमें से ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा? 21वां 1/2। क्वेश्चन की बात करें तो केवल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके कोर्स में है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है यानी 2/2। कुल जोड़ दूँ तो 3/4 यानी कि 4 में से 3 इम्पोर्टेंट है। अब मिसलेनियस 14 यानी कि 14 की विविध, इसमें कोई एग्जाम्पल आपके कोर्स में नहीं है। और क्वेश्चन की बात करें तो पहला दूसरा चौथा 5वां 7वां 12वां 13वां 14वां कुल मिला के 8 क्वेश्चन है, उसमें से 5 इम्पोर्टेंट है, पहला दूसरा 12वां 13वां 14वां। और इन दोनों को जोड़ दूँ तो 8 में से 5 इम्पोर्टेंट। अब पूरा चैप्टर 14 को जोड़ लो तो भाई 18 एग्जाम्पल हैं, 11 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 38 हैं और 20 इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को जोड़ दूँ तो 38 और 18 56 में से 20 और 11 31 इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलाकर। अब अंत में आ रहा चैप्टर 16। 16.1 एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 कोर्स में और उसमें से 4 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 से लेकर 14 है और उसमें से 7 मैंने जो सर्कल कर रखे वो इम्पोर्टेंट है, तीसरा 5वां 6वां 7वां 9वां 13वां और 14वां। इन दोनों को जोड़ दो तो 20 में से 11 इम्पोर्टेंट है। अब 16.2 एग्जाम्पल 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल 10 एग्जाम्पल है जिसमें से 5 इम्पोर्टेंट है। कौन से? 7वां 9वां 13वां 15वां 16वां। क्वेश्चन की बात करूँ तो 1 से लेकर 13 लगातार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसमें से 8 इम्पोर्टेंट है जो मैंने सर्कल में कर रखे हैं। कौन सा? तीसरा चौथा 5वां 7वां 9वां 10वां 11वां और 13वां। इन दोनों को जोड़ दूँ तो 5 और 8 13 इम्पोर्टेंट है। कितने में से? 10 और 13 23 में से 13/23। ये 16.4 एग्जाम्पल नंबर 22 23 24 25 और इसमें से ये 2 22 बार 25 बार इंपॉर्टेंट है, ये 2/4। क्वेश्चन की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी 8 क्वेश्चन में कोर्स में है और इसमें से 5 इंपॉर्टेंट है, पहला चौथा 5वां 6वां और 8वां। इनको जोड़ दूँ तो 12 में से 7। अब विविध 16 तो एग्जाम्पल 2 ही कोर्स में है, 37 और 38, उसमें से दोनों ही इम्पोर्टेंट है 2/2। क्वेश्चन की बात करूँ जो कोर्स में वो ये हैं 1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 23 24 इतने 16 क्वेश्चन है ये। और इन 16 में से 9 इम्पोर्टेंट है। कौन से? तीसरा 8वां 9वां 3 12वां 13वां 16वां 3 18 23 24 ये 3 9 हो गए कुल। और इन दोनों को जोड़ कर लूँ तो 18 में से 11। अब अगर मैं चैप्टर 16 को एक साथ लूँ सभी तो 22 एग्जाम्पल हैं कोर्स में जिसमें से 13 इम्पोर्टेंट बताए मैंने और 51 क्वेश्चन है जिसमें से 29 इम्पोर्टेंट है और दोनों को जोड़ लूँ तो 73 है मिलाकर एग्जाम्पल क्वेश्चन, उसमें से 42 इम्पोर्टेंट है। ये मैंने आपको सभी 16 जो चैप्टर है उसमें 2 तो बिल्कुल हटे गए और बाकी की मैंने आपको डिटेल एनालिसिस किया है कि कौन सा आपको करना है। इसमें मैंने जो नहीं करना उसको छोड़ दिया है। ये जो पेज आप देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये जो पहले के जो 7 पेज उनका सार है कि चैप्टर 2 में एग्जाम्पल 9 में से 6 क्वेश्चन 46 में से 24 और टोटल 55 में से 30। यही मैंने आपको अभी बताया था, वही है सारे, चेंज कुछ अलग चीज़ नहीं है। आखिर में देख लेते हैं आप कुल मिला की पूरी किताब में जो आपके सिलेबस जो कोर्स में है 238 एग्जाम्पल में से 142 मैंने इम्पोर्टेंट माना है और 632 क्वेश्चन में से मैंने 316 इम्पोर्टेंट माना है और कुल मिला के 870 हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन मिला के आपके कोर्स में और उसमें से 458 मैंने इम्पोर्टेंट मार्क किए हुए हैं। ये 2-3 का थोड़ा फर्क आ रहा है, जो मैंने वीडियो बताया था उसमें इसमें थोड़ा 2 या 3 नंबर का डिफरेंट मिलेगा आपको, वो कहीं मेरे से चूक हो गई थी। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए ये जो मैंने आपको पूरा वीडियो बनाया आपके सिलेबस के हिसाब से, ये मैंने आपका
आरबीएसई के द्वारा जो सिलेबस भेजा गया था उसको डिटेल में पढ़ के ही बनाया है, लेकिन कुछ जगह पे कन्फ्यूज़न है, तो वहाँ मैंने आपको थोड़ा सा अपर साइड रखा है। यानी कुछ ऐसा लगता था कि शायद कोर्स में नहीं, पर मैंने उसको कोर्स में मान लिया है। अगर कोई 2-4 चीज़ हम ज़्यादा पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं हो जाएगा। ये मैंने इसलिए किया भाई कि थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि मैं क्वेश्चन रखूँ कि नहीं रखूँ, तो मैंने रख लिए। क्योंकि सिलेबस जो मेंशन किया है वो थोड़ा सा खुद सही नहीं है, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत है समझने में। तो मैंने अपनी ओर से पूरी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मैंने ध्यान से ये काम किया है। फिर भी कुछ न कुछ गलतियाँ रह सकती है, कमियाँ रह सकती है। तो आप कोई भी कमी आपको नज़र आती है तो ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064। आप इसमें मुझको व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सअप। फ़ोन ना करें, केवल व्हाट्सअप करें, और मैं उसको देख के फिर बाद में आप जो भी व्हाट्सअप करते हैं मुझे अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ से हैं, किस शहर से बिलोंग करते हैं, सारा, तो फिर आपको मैं जवाब दूंगा। और एक और बात कहना चाहूँगा, ये कुल मिला के 870 क्वेश्चन ही हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलाकर। अगर आप 10 क्वेश्चन भी रोज़ के करो दिमाग वाला क्वेश्चन एग्जाम मिलाकर, तो 87 दिन में आपका कोर्स पूरा हो सकता है। 87 दिन में करीब 3 महीने। अभी आपके अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो आपको 3 महीने में आप कोर्स पूरा कर सकते हो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और 1 फरवरी का हो जाएगा रिवीजन, मार्च में अगर एग्ज़ाम होते हैं तो। और आपको मैं वादा करता हूँ, आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन, तो ये इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दें। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, कहीं भी रहते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, मुझे व्हाट्सअप करके, तो मैं आपके उस प्रॉब्लम का वीडियो बना के आपको लिंक भेज दूँगा। इट इज़ माई प्रॉमिस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं किया तो। और न केवल आप करें बल्कि औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मैं केवल 12वीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 6ठी से लेकर 12वीं, इधर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कॉलेज, सबके बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, सबके लिए वीडियोज़ आते हैं। तो कोई भी अगर इसको सब्सक्राइब करेगा उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।